हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल के दिन हमने नारद मुनि तथा ब्रह्मा जी का संवाद इसकी चर्चा की और इस चर्चा में हमने पाया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव ही भगवान कृष्ण के विशेष कृपा पात्र भक्त हैं और वे अलग अलग कारण देते हैं कि किस प्रकार से शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ है। और उनका गुणगान सुनने के पश्चात नारद मुनि भगवान शिव जी से मिलने के लिए शिवलोक जाना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें रोका और कहा कि भगवान शिव इस भूलोक के कैलाश पर्वत पर तो रहते हैं, लेकिन वे अपने संपूर्ण वैभव के साथ नहीं रहते। यदि आपको भगवान शिव का संपूर्ण वैभव देखना है तो आपको आध्यात्मिक जगत के शिवलोक जाना होगा, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पर भगवान शिव अपने सारे वैभव के साथ तथा अपने नित्य पार्षदों के साथ सदा विराजमान रहते हैं। तो भगवान शिव का संपूर्ण वैभव अगर आपको देखना है तो आध्यात्मिक जगत के नित्य शाश्वत कैलाश धाम में आपको जाना होगा। तो ये सुनकर नारद मुनि फिर उस कैलाश धाम जाते हैं जो इस ब्रह्मांड के परे है, जो आध्यात्मिक जगत में स्थित है, जो ब्रह्म ज्योति के परे जिसकी स्थिति है वो वहाँ पर शिवलोक है। तो नारद मुनि वहाँ पर जाते हैं। जब नारद मुनि वहाँ पर उस शिवलोक जाते हैं तो उनकी मुलाकात सबसे पहले एक विचित्र घटना से होती है। और वो विचित्र घटना मतलब कि भगवान शिव वहाँ पर अपने पार्षदों के साथ भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में व्यस्त होते हैं। यहाँ पर वर्णन आया है, देवर्षि श्री नारद ने शिवलोक में आकर दूर से ही देखा कि भगवान शिव जी हरि के भाव में आविष्ट होकर श्री संकर्षण देव की पूजा कर रहे थे। कभी वे नृत्य कीर्तन कर रहे थे, कभी प्रीतिपूर्वक जय जय शब्द उच्चारण पूर्वक गीत वाद्य आदि में विभोर नंदीश्वर जैसे अपने अनुचरों को साधुवाद प्रदान कर रहे थे तथा करताली बजाने में समर्थ श्री उमा देवी की भी प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार की लीला का दर्शन कर श्री नारद अत्यधिक आनंदित हुए और उन्हें प्रणाम करके वीणा वादन करने लगे। तो वैशिष्ट्य जो यहाँ पर दिखलाया जा रहा है भगवान शिव के शाश्वत कैलाश धाम का, उसका वर्णन करते हुए आप बता रहे कि भगवान शिव जो है वह भगवान संकर्षण की पूजा अर्चा में व्यस्त थे। और इतना ही नहीं, उनकी कीर्तन, उनके नाम के तथा उनके गुणों का कीर्तन करते हुए वहाँ पर वे अपने पार्षदों के साथ कथा नृत्य में सहभागी थे। वे स्वयं भी नृत्य कर रहे थे, अपने नंदी और तथा अन्य पार्षदों के साथ भी मिलकर नृत्य कर रहे थे। और साथ में माता उमा देवी भी वहाँ पर हाथ से ताली बजाकर शिव जी को प्रोत्साहित कर रही थी। तो ये सब स्थिति देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्नित हुए और प्रसन्न होकर वे भी भगवान शिव जी के साथ उस नृत्य में भाग लेने लगे। फिर श्री नारद ने श्री शिव को भक्ति भाव से प्रणाम किया और रुद्र षडंग नामक वेद मंत्र का पाठ करने लगे तथा उनके जगदीश्वरता प्रतिपादक और उसी प्रकार श्री शिव के महात्म्य प्रतिपादक स्तुतियों द्वारा उनका स्तव करने लगे तथा उनके प्रति श्री कृष्ण की कृपा का भी विस्तार पूर्वक गान करने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले श्री नारद मुनि भी शिव जी के नृत्य गायन में सहभागी होकर वे भी वीणा वादन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए शिव जी की प्रशंसा कर रहे थे। और जब शिव जी बाहरी आवेश में आए तब उन्होंने देखा कि नारद मुनि वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जब नारद मुनि और शिव जी ये दोनों का संवाद चलने लगा तो
सबसे पहले नारद मुनि ने शिव जी को बधाई दी कि वे ही भगवान कृष्ण के विशेष कृपा पात्र भक्त हैं, और क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु से अभिन्न है तथा उनकी स्थिति भी भगवान श्री कृष्ण के समान ही है, इस वजह से नारद मुनि उनकी रुद्र षडंग नामक एक वेद मंत्र है जिसमें रुद्र भगवान शिव को या रुद्रदेव को जगत ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और इस वजह से उन श्लोकों के द्वारा वे भगवान शिव जी की स्तुति कर रहे थे। और ये जो स्तुति है, ये स्तुति सुनकर शिव जी जो है वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध का कारण क्या है? अपनी प्रशंसा सुनकर सर्व वैष्णव चूड़ामणि और विष्णु भक्ति प्रवर्तक श्री रुद्र अपने दोनों कानों को बंद करके अत्यंत क्रोधपूर्वक जोर से इस प्रकार कहने लगे। तो जब शिव जी ने इस प्रकार से नारद मुनि का वर्तन देखा तो सबसे पहले उन्हें आश्चर्य हुआ कि नारद मुनि हमेशा भगवान नारायण के स्तुतिगान करने में व्यस्त रहते हैं, और नारायण ही भगवान है ये जानते हुए भी नारद मुनि मुझे क्यों इस प्रकार का जगत ईश्वर के रूप में मेरी स्तुति कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया है कि भगवान शिव जो है ये श्री विष्णु के भक्ति प्रवर्तन में व्यस्त रहते हैं। सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में वो जाने जाते हैं। तो आमतौर पर जो वैष्णव है ये स्वयं की स्तुति तो उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन यदि कोई किसी वैष्णव को भगवान के स्तर पर अगर स्तर पर रखना चाहे तो ये भी उस वैष्णव को पसंद नहीं आता, क्योंकि भगवान शिव ये स्वयं सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने तुरंत ही नारद मुनि का मुंह बंद कर दिया, अपने दोनों हाथों से नारद मुनि का बंद कर दिया और मुंह बंद कर दिया, और साथ में अपने भी कानों को उन्होंने बंद करके एक प्रकार से नारद मुनि को फटकार लगाने लग गए। और क्रोध से वे नारद मुनि के पास आए और उन्होंने कहा कि नारद हे, क्या कर रहे हो आप? इस प्रकार का वर्तन आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। फिर वे आगे कहते हैं, श्री रुद्र उवाच न जातु जगदीशोऽहं नापि कृष्ण कृपास्पदं परम तद्दास दासानां सदा अनुग्रह कामुकः। बृहद भागवतामृत के इस श्लोक में भगवान शिव अपनी स्थिति तथा भगवान विष्णु और उनके भक्तों का क्या संबंध है इसके बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, श्री रुद्र ने कहा, हे नारद, न तो मैं जगदीश्वर हूँ और न ही श्री कृष्ण का कृपा पात्र हूँ। मैं तो सदैव उनके दासानुदासों की कृपा का अभिलाषी हूँ और केवल उन्हीं की कृपा की कामना भी करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान शिव बहुत सुंदर वर्णन बता रहे हैं कि सबसे पहले तो वो स्वीकार कर दे कि मैं जगदीश्वर नहीं हूँ। न जातु जगदीशोऽहम्, मैं जगदीश्वर नहीं हूँ। तो वास्तविक जगदीश कौन है? तो वो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण जगदीश होने पर भी यदि कोई कहे कि मैं उनका विशेष कृपा पात्र भक्त हूँ तो ये गलत बात होगी। मैं उनका कृपा पात्र भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके दासों के दासों का सेवक बनने की कृपा मतलब अभिलाषा रखता हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं अलग अलग शास्त्रों में वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति कहता है, आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं उसका दास हूँ वो वास्तविक मेरा दास नहीं है, बल्कि जो कहता है कि मैं उनके दासों के दासों का दास हूँ, वास्तविक ऐसा भक्त ही मेरा वास्तविक प्रिय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से पता चलता है कि हर कोई भक्त जो होता है वो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का दास या उनका भक्त कहना या कृपा पात्र नहीं समझता। यदि कोई भक्त है तो वो हमेशा भगवान के दासों का दास बनकर ही रहना चाहता है और ऐसे सेवकों की, ऐसे वैष्णव की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा करता है। ये एक वैष्णव सदाचार का या शिष्टाचार का लक्षण है। वास्तविक तौर पे भगवान के जो भक्त होते हैं, वैष्णवगण होते हैं, वे स्वयं अपने आप को अयोग्य समझते हैं कि मैं किस प्रकार से भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझ में कोई योग्यता ही नहीं है। तो इसलिए वे अपेक्षा करते हैं कि यदि शायद कोई भगवान का भक्त मुझ पर कृपा कर दे और उनकी कृपा से यदि भगवान श्री कृष्ण मुझे स्वीकार करे तो ही
शायद ऐसा हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण मुझे स्वीकार कर ले। इसलिए हम भी जब भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होते हैं, उनके विग्रह का दर्शन करते हैं, तो आमतौर पर सामान्य भक्त जो होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट स्तुति तथा उनसे याचना करते हैं। लेकिन हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भक्त होने के नाते हमारा मूलभूत कर्तव्य है कि हम डायरेक्टली भगवान से याचना न करते हुए उनके प्रिय शिष्यगण या प्रिय भक्तगण यथा राधा रानी, गौर निताय, साथ ही साथ हमारे वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, इन सभी आचार्यों से अनुमति लेकर उनकी कृपा प्राप्त कर कर फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने याचना करनी चाहिए। ये वास्तविक तौर पर लक्षण है भक्त का भगवान के प्रति याचना करने का। तो हम भी इस तथ्य को भगवान शिव के इस उपदेश से समझ सकते हैं कि वे भी चाहते हैं कि वे उनके भगवान के दासों का दास बनकर रहे और ऐसे दासों की कृपा प्राप्त हो, ऐसी वे अभिलाषा करते हैं, कामना करते हैं। तो यदि भगवान शिव जैसे महान भक्त भी या महान आचार्य भी ये कहते हैं कि मैं दासों का कृपाभिलाषी हूँ, तो हम जैसे साधारण जो भक्त हैं उन्हें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, ये यहाँ से हमें सीखना चाहिए। फिर वे आगे कहते हैं, श्री नारद ने कहा, यह बात सत्य है कि आप श्री विष्णु और वैष्णव की सुदुर्गम निगूढ़ महिमा को भली भांति जानते हैं और दूसरों को भी उस निगूढ़ परम रहस्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जब भगवान शिव जी ने अपना स्तुतिगान होते हुए श्री नारद को रोक लिया, तो नारद मुनि भी, क्योंकि वे भी महान वैष्णव हैं और वैष्णव होने के नाते वैष्णव का स्तुतिगान करना ये नारद मुनि का वास्तविक लक्षण भी है। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि आप जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हो। क्यों प्रिय है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप श्री विष्णु तथा वैष्णव की महिमा को भली भांति जानते हैं, और इतना ही नहीं, केवल जानते ही नहीं, आप उस रहस्य को सभी जीवों में प्रसारित करने का कार्य भी करते हैं जो भगवान विष्णु को प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस गीता के ज्ञान को या इस आत्म तत्व के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता है या उनको बताता है, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। और इतना ही नहीं, केवल प्रिय ही नहीं कहते, वे कहते हैं ऐसा व्यक्ति ना तो कभी मुझे कोई, इससे बढ़कर ना तो मुझे कोई व्यक्ति प्रिय हुआ है और ना कभी होगा। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्ति तत्व का तथा आत्म तत्व का प्रचार प्रसार करने में अपना जीवन व्यस्त करता है, ऐसे भक्तों को भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। तो यही चीज़ नारद मुनि शिव जी से कह रहे कि आप वास्तविक तौर पे भगवान के विशेष कृपा पात्र हो, क्योंकि आप भगवान के महिमा का प्रचार प्रसार करते हो। इसलिए फिर वे आगे कहते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ वैष्णव जन भी आपकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर आपकी महिमा की अत्यधिक वृद्धि करते हैं। तो स्पष्ट है कि जब कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण के रहस्य तत्वों को या भक्ति तत्वों को प्रचार प्रसार करता है, तो ऐसे महान भगवान के कृपा को प्राप्त करने के लिए वैष्णवगण लालायित होते हैं। और इसी वजह से जो भगवान की भक्ति में या भगवान के भक्ति के प्रचार में व्यस्त होता है, वो सभी वैष्णवों को प्रिय होता है। और ऐसे वैष्णव का संग प्राप्त करने के लिए हर कोई व्यक्ति, खास तौर पर जो भी भक्ति में प्रगति करना चाहता है, ऐसा भक्त हमेशा आतुर रहता है। इसलिए आप केवल श्री कृष्ण के ही प्रिय नहीं हैं, बल्कि सभी वैष्णव जन के भी आप प्रिय व्यक्ति हैं और आपकी कृपा की प्रार्थना ये सब करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आपके इस प्रकार का प्रचार प्रसार का कार्य देखते हैं, तो वे भी प्रसन्न होकर आपकी महिमा का अत्यधिक वृद्धि करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर भी हम एक चीज़ देखते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में बता रहे थे कि आमतौर पर भगवान और भगवान के भक्तों के बीच एक अलग प्रकार का कंपटीशन चलता है। वो कंपटीशन ऐसा है कि भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा अलग अलग प्रकार की युक्तियां ढूंढते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि भगवान के महिमा का प्रचार सर्वत्र हो। और ऐसा ही कंपटीशन भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि मेरे भक्त का भी गुणगान सर्वत्र हो, और वे भी भगवान श्री कृष्ण भी अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं कि उनके जो शुद्ध भक्त हैं या उनका जो ऐसा प्रेमी भक्त है वो सर्वत्र जग में प्रसिद्ध हो जाए। तो ये वर्णन हमें समझाता है कि एक दिव्य प्रकार का कंपटीशन भक्त और भगवान में हमेशा रहता है, और इसलिए श्री कृष्ण भी भगवान शिव जी की महिमा का वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं। शिव भी श्री कृष्ण की महिमा बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी शिव जी कैसे महान है ये सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आगे वर्णन आएगा कि किस प्रकार से कई बार भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की महिमा बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो अन्य लोगों को, जो अज्ञानी लोग हैं, उनको दुविधा में डाल देते हैं, ये सोचने के लिए कि शिव जी श्रेष्ठ है कि श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। तो इसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। आगे वे कहते हैं, नारद मुनि, श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर न जाने कितनी बार भक्ति सहित आपकी आराधना कर आपसे बहुत से वर प्राप्त किए हैं। तो नारद मुनि यहाँ पर भी स्पष्ट बता रहे हैं कि आपकी ऐसी महिमा है कि भगवान श्री कृष्ण आपके नाम का गुणगान करते नहीं थकते, और आपके दिव्यत्व को या आपकी महिमा को सिद्ध करने के लिए कभी कभी वे स्वयं भी ऐसा कार्य करते हैं जो सिद्ध करता है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आप ही श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ हो। इस प्रकार का वर्णन वो करते हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि जब जब आपने अवतार स्वीकार किया है इस भौतिक जगत में, उन अनेकों अवतारों में आपने श्री शिव की आराधना करके उनको प्रसन्न किया और उनसे अलग अलग प्रकार के वर भी मांगे। इसका सुंदर वर्णन रामायण में भी आता है। भगवान श्री रामचंद्र ने भी भगवान शिव की आराधना करके उन्होंने श्री रामेश्वर लिंग की स्थापना की और वहाँ पे शिव जी की आराधना की, शिव को अपना आराध्य दैवत वहाँ पे समझा, ये दिखाने के लिए कि मैं शिव जी का महान भक्त हूँ। ये श्री रामचंद्र का ऐसा बर्ताव ये दर्शाता है कि भगवान श्री राम भी अपने प्रिय भक्त शिव को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। बाद में हम भगवान परशुराम का भी वर्णन सुनते हैं। भगवान परशुराम भी हमेशा नित्य भगवान शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं। वे भी एक महान शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध है परशुराम जी। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला में, द्वारका महिमा में हम सुनते हैं कि जाम्बवती को पुत्र प्राप्ति हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं शिव जी की आराधना की और आराधना करके सांब को पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए शिव जी से वर मांगा। तो ये भी दर्शाता है कि सांब का जो प्राकट्य है वो शिव जी के वरदान से हुआ था, ऐसा यहाँ पर वर्णन होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब भगवान की लीला है। क्यों लीला है? पहले श्लोक में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है वे अपने भक्त की महिमा स्वयं से भी अधिक बढ़कर दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि मेरे भक्त मुझसे भी महान है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कार्य होता है, और वे वैसे ही अपने भक्तों के साथ भी बर्ताव करते हैं। फिर नारद मुनि आगे कहते हैं, आप श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं, इसलिए आपके द्वारा उनके प्रति अपराध होने की कोई संभावना ही नहीं है। लोक दृष्टि से यदि ऐसा कभी हो भी जाए तो भी वस्तुतः अर्थात श्री कृष्ण की दृष्टि में ऐसा कभी नहीं होता। तो नारद मुनि के इतने सारे वाक्य सुनने के पश्चात शिवजी कह सकते हैं कि मैंने इस प्रकार का वर देना ये मेरे द्वारा किया गया सबसे बड़ा अपराध है। तो मेरा जो अपराध है
आप उसकी स्तुति कैसे कर रहे हो? तो इसके उत्तर में नारद मुनि बताते हैं कि आप श्री कृष्ण को परम प्रिय है। यदि आपको लगता है कि आपने अपराध किया है, लेकिन श्री कृष्ण नहीं मानते कि आपने कभी अपराध किया। जैसे माता पिता हमेशा अपने बच्चों पर विशेष कृपालु रहते हैं क्योंकि वे उनके परम प्रिय होते हैं, और कभी कभी बालक कुछ गलत काम कर भी दे तो माता पिता उससे क्रोधित नहीं होते, उसे अपराध नहीं समझते। ये बात सच है कि बालक से कभी कभी गलती होती है, लेकिन शिव जी से, जो भगवान श्री कृष्ण के इतने प्रिय भक्त हैं, उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये तो शिव जी की नम्रता है कि वो समझते हैं कि मैंने इस प्रकार का कार्य करके भगवान के प्रति अपराध किया है, लेकिन वास्तविक तौर पे भगवान श्री कृष्ण कभी इस बात को नहीं मानते और ना ही उस कार्य को वे अपराध समझते हैं। अर्थात श्री कृष्ण की दृष्टि में वे शिव जी द्वारा किए गए कोई भी कार्य को अपराध नहीं मानते, ऐसा नारद मुनि कहते हैं। वे कहते हैं, आपने केवल बाणासुर के प्राणों की रक्षा के लिए श्री हरि का स्तव किया था, किंतु श्री हरि ने आपके स्तव से प्रसन्न होकर उस साधुद्रोही बाणासुर को अपना सारूप्य अर्थात चतुर्भुज रूप प्रदान कर आपका नित्य पार्षद बना दिया। तो ये भी प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है कि बाणासुर से जब युद्ध होता है तो उसमें भगवान शिव स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। तो जब नारद मुनि ने कहा कि आप कोई अपराध नहीं करते, तो शिव जी कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे कहते कि मैं अपराध नहीं करता। देखो, बाणासुर के साथ जब मेरा युद्ध, बाणासुर ने जब श्री कृष्ण पर आक्रमण किया तो मैंने भी बाणासुर का पक्ष लेते हुए श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। ऐसी मेरी धृष्टता है कि मैं स्वयं अपने स्वामी पर आक्रमण कर रहा हूँ, तो क्या ये अपराध नहीं है? तो उसके लिए नारद मुनि कहते हैं कि नहीं, ये आपका अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है? क्योंकि आपने जो कार्य किया उस कार्य का परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण आपसे कभी भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि जिस व्यक्ति के लिए आपने ये सब कार्य किया है उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। बाणासुर का पक्ष लेकर, क्योंकि आप बाणासुर को अपना भक्त मानते हैं, इसलिए बाणासुर के इतना साधुद्रोही तथा वैष्णवद्रोही होने के बावजूद भी केवल आपके लिए भगवान श्री विष्णु ने या कृष्ण ने उस बाणासुर को चतुर्भुज रूप प्रदान करके उसे अमर बना दिया और आपका नित्य शाश्वत भक्त बना दिया या आपका पार्षद बना दिया। तो ये दर्शाता है कि क्योंकि बाणासुर आपसे संबंधित था और बाणासुर आपका प्रिय व्यक्ति था, इसलिए श्री कृष्ण ने भी उसे क्षमा कर केवल क्षमा ही नहीं किया, उसे आपका नित्य पार्षद बना दिया। ये भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। ये वर्णन नारद मुनि करते हैं। फिर नारद मुनि बताते हैं कि इतना ही नहीं, आपने कई बार ऐसे ऐसे लोगों को वर दिए जो वर जो है आपको लगता है कि आपने वर दिया है, लेकिन वास्तविक तौर पे आपने ऐसे वैष्णवद्रोही भक्तों को, ऐसे वैष्णवद्रोही लोगों को कभी भी ऐसा वर प्रदान नहीं किया जिसमें कोई दोष न हो। तो वे उदाहरण देते हैं, वैष्णवद्रोही गर्ग के पुत्र जयद्रथ सुदक्षिणा आदि ने कठोर तपस्या द्वारा आपकी आराधना की थी तथा आपने उनको निश्चिद्र दोष रहित वरदान नहीं दिया। तो यहाँ पर ये जो 3 उदाहरण हम देख रहे हैं, गर्ग के पुत्र, जयद्रथ, सुदक्षिणा, इनका मैं संक्षिप्त में वर्णन करना चाहूँगा कि इन लोगों को शिवजी ने अलग अलग समय पर वरदान दिए थे और उस वरदान देते हुए भी उन्होंने कन्फर्म किया कि ये वरदान परफेक्ट ना हो, जिससे उनकी मृत्यु, यदि वे अपराध भी करते हैं या कुछ गलती करते हैं तो भगवान के द्वारा दंडित हो सके और मेरा वर बीच में बाधा न बने। तो गर्ग के पुत्र थे। एक बार गर्ग मुनि तथा भोज वंशियों में या यादव वंशियों में कुछ अनसुनी हो गई या कुछ वाद विवाद हो गया। तो गर्ग ऋषि जो यादवों के कुल गुरु है, वो क्रोधित होकर यादवों के विरुद्ध
कुछ कार्य करना चाहते थे, वे यादवों का नाश करना चाहते थे, इतने वो क्रोधित हो गए थे। और इस वजह से वे क्रोध में होकर उन्होंने यादवों की नगरी छोड़ दी और वे म्लेच्छ नगरी में चले गए, जहाँ पर म्लेच्छों का निवास हुआ करता था। और ऐसे म्लेच्छ नगर में जाकर उन्होंने वहाँ की जो रानी हैं उनके द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति की, जो आगे चल के काल यवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये काल यवन श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आया है कि काल यवन इतना महापराक्रमी व्यक्ति था कि जिसके द्वारा सारा यदुकुल भयभीत रहा करता था। तो जब काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने भी शिवजी द्वारा दिए गए वरदान को डिस्टर्ब न करते हुए मथुरा नगरी को छोड़कर वे द्वारकापुरी में चले गए। तो वर्णन ऐसा है कि जब गर्ग मुनि ने यादवों के विरुद्ध कार्य करने के लिए सोचा तो गर्ग ऋषि ने शिवजी की आराधना की। वे जानते थे कि शिवजी महान शक्तिशाली है और साथ ही साथ जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और सभी वर प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए गर्ग मुनि ने शिवजी की आराधना की और शिवजी की आराधना करके उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसे पुत्र प्रदान करो जो यादव वंश का काल हो, ऐसे पुत्र की प्राप्ति की। लेकिन शिवजी ने इन शब्दों को बदल दिया। उन्होंने कहा कि ज़रूर तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जिससे सारा यदुवंश भयभीत रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल भयभीत होने वाला या भयभीत करने वाला पुत्र को उत्पन्न होने का आशीर्वाद दिया। यदुकुल को कोई आपत्ति कर पाए या कोई उनको परेशानी कर पाए ऐसा कोई वरदान नहीं दिया। तो ये भी दर्शाता है कि भगवान शिव की भी कोई जब आराधना करता है, खास तौर पे वैष्णव द्रोही अगर शिव की आराधना करता है तो भगवान शिव भी कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई ऐसा आशीर्वाद न दे दे जिससे वो भगवान तथा भक्तों के विरुद्ध कुछ कार्य कर पाए। अगर कुछ कार्य करता भी हो तो वो वरदान पूरी तरह से फलित न हो सके, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया। बाद में जयद्रथ के संबंध में भी हम वर्णन सुनते हैं कि जब जयद्रथ पांडवों द्वारा अपमानित होता है, जब हम सुनते हैं कि जब उन्हें वनवास भुगतना पड़ता है पांडवों को, तो आखिरी साल में जयद्रथ जो है वो द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयत्न करता है और उस अपहरण में जयद्रथ को दंडित होना पड़ता है और जयद्रथ का बहुत बड़ा अपमान किया था। उसके सारे बाल वगैरह काट के उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो जयद्रथ प्रतिज्ञा करता है कि मैं इन सभी पांडवों का विनाश करके रहूँगा, और इसलिए जयद्रथ जो है वो भगवान शिव जी की आराधना करने चला जाता है और शिव जी को प्रसन्न करता है और शिव जी से आशीर्वाद मांगता है कि मैं पांडवों के विरुद्ध या पांडवों का वध कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो। लेकिन शिव जी ने कहा कि ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, पांडव को तुम कभी हरा नहीं सकती और ना तुम उनका वध कर सकते हो, कुछ और वरदान मांगो। तो जयद्रथ कहता है कि नहीं, मुझे यही वर चाहिए। तब जयद्रथ को शिव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं एक ऐसा वर देता हूँ कि अर्जुन की अनुपस्थिति में तुम केवल एक बार अन्य 4 पांडवों को परास्त कर सकोगे युद्ध में। तो ये सुनकर जयद्रथ बहुत प्रसन्न हो जाता है कि चलो, अगर मैंने किसी तरह से इन 4 पांडवों को अगर मार डाला तो अर्जुन अपने आप मर जाएगा, तो 5 के 5 पांडव मारे जाएंगे। तो जयद्रथ ने वो वरदान स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर भी दिखता है कि भगवान शिव जो है वे जानते हैं कि पांडव भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है और ये जयद्रथ ये वैष्णव द्रोही है। तो इस वजह से जयद्रथ को जो उसकी अपेक्षा के अनुसार वरदान चाहिए था वो वरदान नहीं दिया, बल्कि ऐसा वरदान दिया जहाँ पर पांडव को भी कुछ नहीं होगा और जयद्रथ की भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर भी दोष सहित वो वरदान था। बाद में सुदक्षिणा का उदाहरण आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जब काशी नरेश का वध कर दिया जाता है, तो काशी नरेश का कटा हुआ सर जब दंतवक्र, जब शिशुपाल का वध हो जाता है और दंतवक्र तथा
क्या नाम है उसका, शाल्व, दंतवक्र और शाल्व जब श्री कृष्ण पर आक्रमण करते हैं तो उसके साथ काशी नरेश भी उनके साथ हो लेते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण सबका वध कर देते हैं और काशी नरेश का जो कटा हुआ सर है वो उस काशी नगरी में फेंक देते हैं। और जब अपने पिता का कटा हुआ सर देखता है सुदक्षिणा, तो वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं ज़रूर श्री कृष्ण को मारकर ही दम लूँगा। तो फिर सुदक्षिणा उस समय भगवान शिव की आराधना करता है और शिव जी को प्रसन्न करता है। शिव जी को वो कहता है कि मुझे श्री कृष्ण का वध करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो शिव जी फिर परेशानी में आ जाते कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वे वरदान देते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वेषी है ऐसे व्यक्ति को ये कृत्या मार डालेगी। कृत्या मतलब उस यज्ञ में उत्पन्न हुआ जो मंत्र के द्वारा जो उत्पन्न हुआ दैत्य है, वो कृत्या जो है उसके द्वारा जो ब्राह्मण द्वेषी होता है तुम उसका वध कर सकते हो। तो एक प्रकार से सुदक्षिणा की इच्छा को शिवजी ने घुमा दिया। ये कहा कि ब्राह्मण द्वेषी, और सुदक्षिणा को भी लगा कि श्री कृष्ण का ऐसा कार्य है, उनका बर्ताव इस प्रकार का है, तो स्वाभाविक है कि वो ब्राह्मण द्वेषी होने चाहिए। तो इसलिए भी सुदक्षिणा उस समय भ्रमित हो गया और उन्होंने वरदान स्वीकार करके फिर एक तंत्र मंत्र द्वारा यज्ञ में से कृत्या को उत्पन्न किया और फिर उस कृत्या को द्वारका नगरी छोड़ दिया मारने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा वो कृत्या मारा जाता है और साथ ही साथ सुदर्शन के द्वारा सुदक्षिणा भी मारा जाता है। तो ये दर्शाता है कि जब कभी कोई वैष्णव भक्त के ऊपर आक्रमण करता है या उनको परेशान करना चाहता है, ये सोचकर कि मैं शिवजी को प्रसन्न करके वर मांग के ऐसा करूँगा, तो शिवजी भी बुद्धिमान है और वे कभी भी ऐसा वर नहीं देते जो फलित हो सके। ये शिवजी का एक विशेष कार्य है। फिर वो आगे कहते हैं नारद मुनि, अज्ञ चित्रकेतु द्वारा आपकी निंदा किए जाने पर भी आपने उसके प्रति क्रोध नहीं किया। अपना द्वेषी होने पर भी यदि कोई श्री विष्णु से थोड़ा सा भी संबंध रखता है तो आप उसका अपमान नहीं करते। तो यहाँ पर अभी चित्रकेतु का वर्णन आता है। चित्रकेतु के वर्णन में हम जानते हैं कि चित्रकेतु जो है ये साक्षात भगवान संकर्षण के ही उपासक भक्त हैं। तो संकर्षण ये शिवजी के भी आराध्य है और संकर्षण ये चित्रकेतु के भी आराध्य है। तो इस प्रकार से दोनों शिवजी जो है, शिवजी तथा चित्रकेतु एक प्रकार से दोनों के आराध्य देव एक होने के कारण मित्रवत नाता था। और इस प्रकार से जो नाता है, एक बार चित्रकेतु ने आकाश मार्ग से वो जा रहा था, तब उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने पत्नी को अपनी गोद में बिठाकर उपस्थित साधुगणों के सामने वैराग्य का भाषण कर रहे हैं या उपदेश कर रहे हैं। तो ये देखकर चित्रकेतु को हंसी आ गई और उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल हंस दिए। तो ये देखकर पार्वती देवी बहुत क्रोधित हो जाती है कि इसका इतना दुस्साहस कि वो मेरे पति पर हंसे, और इसलिए माता पार्वती चित्रकेतु को असुर बनने का शाप दे देती है। और भागवत पुराण में ये कथा हमने वृत्रासुर के प्रसंग में सुनी है। तो आप अगर चाहते हैं तो पूरा वर्णन उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन भगवान शिव जी ने चित्रकेतु को कुछ कहने के बजाय पार्वती देवी को ही एक प्रकार से डांट दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त इतने महान होते हैं कि वे किसी प्रकार का अपमान या सम्मान की अपेक्षा नहीं करते, और कोई शाप देता है, कोई बुरा भला कहता है तो भी वो उसकी परवाह नहीं करते। और इस प्रकार से उन्होंने चित्रकेतु का ही गुणगान किया। तो चित्रकेतु का गुणगान करने के पश्चात ये दर्शाता है कि भगवान शिव जो है वो स्वयं ही इतने महान भक्त है कि वे भी स्वयं अपना मान सम्मान नहीं सोचते। चित्रकेतु ने एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अपमान ही किया था, उनको हंसकर ये सोचकर कि किस प्रकार के भगवान शिव ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन शिव जी ने उसे अपना अपमान नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? यहाँ पर
बताया गया है बृहद भागवतामृत में। अपना द्वेषी होने पर भी यदि कोई श्री विष्णु से थोड़ा सा भी संबंध रखता है तो आप उसका अपमान नहीं करते। तो यहाँ पर शिव जी का बर्ताव या शिव जी का आचरण जो है ये बहुत सीखने जैसा है। खास तौर पे प्रत्येक साधक भक्त को ये सीखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति भी भगवान का ही भक्त है और शायद हो सकता है कि उसके द्वारा कुछ गलती हो जाए, शायद वो किसी अलग भाव में आकर आपसे कुछ अपशब्द कह दे, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि प्रति उत्तर न देते हुए, क्योंकि वे भगवान विष्णु से संबंधित है, हमें प्रति उत्तर में उन्हें उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए। और शिव जी इसी तत्व को यहाँ पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं। भगवान विष्णु से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, भगवान शिव उनका कभी भी अनादर नहीं करते। एक बार एक भक्त मुझे पूछ रहे थे, नए नए भक्ति मार्ग में आए थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जी हमारे घर पे तो भगवान शिव जी की आराधना की जाती है, यदि हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाए तो क्या शिव जी नाराज़ नहीं होंगे, क्या शिव जी का प्रकोप नहीं होगा? इस प्रकार का प्रश्न पूछने लगे। और आमतौर पर बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होता है कि अगर शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है और अगर हम उनकी आराधना चालू कर दें तो हमारे इष्ट कुल देवत उनका क्या होगा, उनका प्रकोप नहीं होगा क्या? तो हमेशा इस चिंता में लोग रहते हैं। लेकिन इस वाक्य से, इस घोषणा से हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से किसी प्रकार का संबंध रखता है, खासतौर पर यदि वो भक्त हो, तो भगवान शिव कभी भी उससे नाराज़ नहीं होते, बल्कि वो भगवान को प्रिय, वो भगवान शिव जी को प्रिय हो जाता है। ये बात हमें समझनी चाहिए। फिर वे आगे कहते हैं, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही आपने उनसे ऐसा वर मांगा था कि जगत में उनकी तुलना में आपकी अधिक मान्यता हो। इस प्रकार आपने चतुरतापूर्वक उनके भक्त होने के लिए ही प्रार्थना की थी। तो यहाँ पे एक सुंदर प्रसंग आता है। एक बार ऐसी घटना घटी कि जहाँ पर देवताओं ने भगवान शिव का अपमान किया और शिव जी नाराज़ होकर अपने लोग कैलाश धाम चले गए। इस बात को लेकर, क्योंकि शिव जी नाराज़ हो गए, इसलिए सभी देवता उनको मनाने के लिए वापस आ गए अपनी गलती सुधारने के लिए, लेकिन शिव जी अपना गुस्सा त्याग नहीं रहे थे। तो अंत में भगवान विष्णु भी वहाँ पर आते हैं उनको मनाने के लिए। तब भगवान शिव क्रोध में आकर ये कहते हैं कि इस जगत में हर कोई आप विष्णु को ही आराध्य समझते हैं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। इस प्रकार से शिव जी कह रहे थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस जगत में आपसे भी ज़्यादा मेरा सम्मान हो। ऐसे भगवान शिव जी ने विष्णु से कहा और भगवान विष्णु ने हंसते हुए इस वरदान को प्रदान कर दिया और कहा, ठीक है, इस जगत में मुझसे भी ज़्यादा आपकी उपासना की जाएगी। ऐसा भगवान विष्णु ने शिव जी को वरदान प्रदान किया। और तब से हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में आमतौर पर विष्णु भक्तों से ज़्यादा शिव भक्त पाए जाते हैं। और शिव भक्त होने के नाते लोग शिव जी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनके लिए और उनकी स्तुति के लिए अलग अलग शास्त्र भी है, पुराण भी है। और ऐसे पुराणों में तथा शास्त्रों में शिव जी को ही सर्वश्रेष्ठ जगत ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये स्वयं वरदान भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को प्रदान किया था कि वे शिव कृष्ण से भी ज़्यादा उपास्य विग्रह इस भौतिक जगत में बने। तो प्रश्न आ सकता है कि क्यों ऐसा प्रार्थना शिव जी ने की थी। तो एक बार प्रसंग आता है कि भगवान शिव जी द्वारकापुरी आए थे और द्वारकापुरी में आकर वे श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ मतलब खेल खेल रहे थे, 64 का खेल, जहाँ पर जो गोटियाँ होती है जिसके ऊपर अंक होते हैं, वो अंक हाथ में घुमाकर फेंकते हैं, उसे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन वो एक खेल खेल रहे थे जिसे हम लूडो कहते हैं, हमारे भाषा में लूडो गेम खेल रहे थे वहाँ पर। तो उस खेल में वे रुक्मिणी से हार रहे थे। तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन गोटियों को हाथ में लिया और उसे कहा कि
मुझे मेरी उपासना से भी बढ़कर जो कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की उपासना करता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। तो ये शब्द वाक्य, ये जो वाक्य है भगवान श्री कृष्ण के, शिव जी ने सुन लिए और उनको पता चल गया कि शिव जी, भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय है। उनको प्रिय ये है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, उससे कहीं अधिक भगवान को वो प्रिय है जो उनके भक्तों की उपासना करता है। तो एक प्रकार से इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आया है। दुर्वासा मुनि, नवम स्कंद में हम देखते हैं कि जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करता है, तो भगवान विष्णु भी दुर्वासा ऋषि को कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ और मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मेरी उपासना से बढ़कर मेरे भक्तों की उपासना करना श्रेष्ठतर है, ऐसा वो वहाँ पर भी कहते हैं। तो इन सब प्रसंगों से हमें पता चलता है कि भगवान को कौन प्रिय है। तो भगवान को अपने भक्तों के भक्त बहुत प्रिय होते हैं, और क्योंकि भगवान शिव उनके भक्त है, इस वजह से भगवान शिव चाहते थे कि जो व्यक्ति उनकी उपासना करता है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बन जाए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस वरदान में भी भगवान शिव जी ने इस प्रकार का युक्ति निकाली कि जिसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की डायरेक्ट उपासना न करते हुए उनके द्वेष में अगर शिव जी को भी स्वीकार कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति भी विष्णु को ही प्रसन्न करने वाला होता है। आमतौर पर वैष्णवगण और शैवगण, इनके बीच में हमेशा मनमुटाव रहता है। और जो वैष्णवगण होते हैं वो विष्णु की आराधना करते हैं, लेकिन जो शिव के उपासक होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ है, और ये मानकर वे विष्णु के पास नहीं जाते, भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते। तो इस वजह से क्या होता कि शिव जी की आराधना या विष्णु के विरोधी होने के कारण उनका और अधःपतन होने वाला होता। लेकिन इस प्रकार का वरदान मांगकर शिव जी ने एक युक्ति लड़ाई कि जिसके द्वारा भगवान शिव जी की आराधना करने वाले भी भगवान के प्रिय बन गए तो उनका अधःपतन नहीं होगा। ये सोचकर शिव जी ने जानबूझकर ऐसा वरदान मांगा कि मेरी उपासना आपकी तुलना में अधिक हो। तो यहाँ पर भी आपने चतुरतापूर्वक उनके भक्त होने के लिए ही प्रार्थना की थी, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। भगवान ने आपको और भगवती श्री दुर्गा को ब्रह्मा आदि की भी प्रार्थनीय मुक्तिदान का अधिकार प्रदान किया है। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं स्पष्टता से कि मुक्तिदान का अधिकार, मुक्तिदान का अधिकार जो है वो अधिकार आपको जो प्रदान किया है, ये स्वयं ब्रह्मा जी को भी प्रदान नहीं किया गया है। तो ये ऐसा वर्णन जो हमें पता चलता है कि आप जो है, केवल आप ही नहीं, आपकी पत्नी दुर्गा देवी भी भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि उनको ऐसी सुविधा प्रदान की है जो ब्रह्मा जैसे देवता को भी सुविधा नहीं है। वो आप श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए आपकी कृपा से अनेक व्यक्तियों ने भी श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है। तो नारद मुनि का और आगे स्तुति बता रहे हैं कि आप इतने प्रिय है भगवान को कि आप अपने भक्तों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, और आपकी कृपा से कई लोगों ने कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है। ऐसे हमने बहुत सारे ऐसे भक्त देखे हैं जो पहले भगवान शिव जी के उपासक हुआ करते थे, लेकिन बाद में चल के उनकी कृपा से, शिव जी की कृपा से वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हैं। ये दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक भक्ति करता है, प्रामाणिक उपासना करता है, चाहे वो किसी भी देवता की क्यों ना हो, यदि कोई उनकी प्रामाणिकता से सेवा करता है, तो वो जो विशिष्ट देवता है वो भी चाहते हैं कि मेरे जो उपासक है ये भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुड़ जाए, क्योंकि सारे जो देवी देवता है ये भी भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त हैं। अलग अलग स्थिति में रहकर वे भगवान की ही सेवा का कार्य करते हैं। तो जो वास्तविक प्रामाणिक उपासक होता है
जो किसी प्रकार के स्वार्थ के बिना इन देवी देवताओं के पास जाता है, तो ऐसे देवी देवतागण भी ऐसे उपासकों को भगवान के पास ही लाते हैं। तो यहाँ पर भी नारद मुनि वही कह रहे हैं कि आप अपने प्रामाणिक उपासकों को भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति प्रदान करते हैं। एक बहुत सुंदर वर्णन हम सुनते हैं बार बार कि जो कोई व्यक्ति काशी में अपना देह त्याग करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। तो उसका कारण बताते हुए लोग कहते हैं, ऐसा आख्यायिका है कि भगवान शिव स्वयं ऐसे मरणासन्न व्यक्ति के स्वप्न में आकर उनके कान में श्री राम का नाम उच्चारण करते हैं, और ऐसे नाम का उच्चारण सुनते हुए वो व्यक्ति जब देह त्याग करता है तो तुरंत उसे मुक्ति मिल जाती है। तो ये भी दर्शाता है कि कोई व्यक्ति काशी में जाकर, काशी ये शिव जी की नगरी है, और आमतौर पर जब कोई व्यक्ति देह त्याग करने के लिए काशी जाता है तो ये समझना चाहिए कि वो शिव जी का उपासक होगा, और इस वजह से वो काशी जाता है अपना देह त्याग करने के लिए। लेकिन शिव जी भी अपने जो प्रामाणिक उपासक हैं उनको भी श्री राम का नाम प्रदान करके उन्हें भगवान की भक्ति में लगा देते हैं या उन्हें मुक्त कर देते हैं। तो ये दर्शाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति या अपने उपासकों के प्रति कितने दयालु हैं। फिर वे आगे कहते हैं, ये श्री अंबिका देवी श्री कृष्ण की बहन की भांति उनकी सदा स्नेह पात्री है, इसलिए आप आत्माराम होते हुए भी इनका पक्ष लेते हैं। तो आमतौर पर देवी पार्वती या अंबिका देवी ये अपने पति के साथ हमेशा उनके सहचरी रही है, और भगवान शिव ये पूरी तरह से वैरागी तथा अवधूत होने के नाते वे घर गृहस्थी के कार्य तथा अन्य कार्यों में ध्यान नहीं देते। आत्माराम होने के बावजूद भी वे हमेशा अपनी पत्नी का आदर करते रहते हैं और उनकी बातें मानते हैं। क्यों मानते हैं? वे अपनी पत्नी अंबिका देवी को क्यों इतना सम्मान करते हैं? इसका वर्णन करने के लिए नारद मुनि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अंबिका देवी को अपने बहन की भांति स्वीकार किया है। हम जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो दुर्गा देवी भी भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में उपस्थित होती है। तो ये जो उपस्थिति है, ये उपस्थिति एक बहन का स्नेह वहाँ पर उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण दुर्गा देवी को अपने बहन की तरह मानते हैं, और क्योंकि उनका संबंध श्री कृष्ण से है, इसलिए आप हमेशा अपने पत्नी का पक्ष लेते हैं। कोई कह सकता है कि अरे भगवान शिव जी हमेशा अपने पत्नी का क्यों पक्ष लेते हैं? तो पत्नी का पक्ष लेने का मुख्य कारण है कि वो भगवान कृष्ण से संबंधित है, वो भगवान कृष्ण की स्नेह पात्री है। इस वजह से शिव जी भी उनका सम्मान करते हैं। इस प्रसंग में एक बार भक्ति चारू महाराज का प्रवचन है इसके ऊपर, जिसमें वो बताते हैं कि यहाँ पर सभी गृहस्थों के लिए कुछ शिक्षा है। वो ये है कि यदि आपकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त है तो वो आपके लिए हमेशा आदरणीय होनी चाहिए, क्योंकि साक्षात शिव जी भी यही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अंबिका देवी भगवान श्री कृष्ण की स्नेह पात्री होने के नाते वो श्री कृष्ण को प्रिय है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रिय है उनके प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? उनके प्रति हमारा आचरण हमेशा नम्र तथा आदर का होना चाहिए, जो स्वयं भगवान शिव अपने वर्तन से बता रहे हैं। तो ये वर्तन क्या है कि हम जब भी कभी अपनी पत्नी कुछ कहे तो हमेशा उनके पक्ष में, खास तौर पर जब वो भक्ति युक्त कार्य हो तो उनके पक्ष में उनका कार्य स्वीकार करना चाहिए। यदि आप स्वयं आत्माराम भी क्यों ना हो, तब भी आपको हमेशा अपने पत्नी का सम्मान तथा आदर करते रहना चाहिए। ये यहाँ पर सिखाया जा रहा है।
आप सदैव भगवान के विचित्र विचित्र नाम संकीर्तन, कथा के उत्सव आदि द्वारा श्री पार्वती को सदा सर्वदा सुख प्रदान करते रहते हैं तथा स्वयं भी उनके संग से विष्णु भक्त संग के सुख का अनुभव करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आइडियल गृहस्थ जीवन का ही वर्णन आया है। तो वो कहते हैं कि आप गृहस्थी है, मतलब आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, और परिवार के साथ रहकर आपका आचरण कैसा है, आप घर पे क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से नाम संकीर्तन तथा कथा का उत्सव आयोजित करते हैं, और इस वजह से आप पार्वती के साथ हमेशा सुख तथा सम्मान का आदान प्रदान करते हैं और उनके संग से विष्णु भक्त का संग सुख का अनुभव करते हैं। मतलब कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम बहुत ही दूर रहते हैं, हमारे आसपास कोई मंदिर नहीं है, इस्कॉन के भक्त आसपास कहीं नहीं हैं, तो अभी हम क्या करें। तो इस प्रसंग में नारद मुनि बता रहे कि अगर स्वयं की पत्नी भी अगर महान भक्त है और पति भी महान भक्त है तो दोनों को एक दूसरे का संग तो प्राप्ति है, महान विष्णु भक्त है दोनों के दोनों। तो ऐसे समय पर एक दूसरे का संग प्राप्त करना और इससे सुख का अनुभव करना, यही ऐसे लोगों से अपेक्षित है। तो यहाँ पर भी नारद मुनि बता रहे हैं कि विष्णु भक्त होने के नाते आप हमेशा अपनी पत्नी का संग करते रहते हैं, जिस वजह से आपको वैष्णव संग का सुख अनुभव होता है। तो ये भी हमें शिक्षा प्रदान करने वाले वाक्य है। तब ये सुनने के बाद भगवान शिव लज्जा से अपना सर झुका लेते हैं और नारद मुनि से कहते हैं, तब वैष्णव श्रेष्ठ श्री महेश्वर अपनी प्रशंसा श्रवण कर लज्जा से मस्तक झुकाकर भगवत भक्त श्री नारद से कहने लगे, हे नारद, आप मेरी धृष्टता का और अधिक वर्णन न करें। तो यहाँ पर भगवान शिव बहुत ही नम्रता के साथ ये भी हमें सिखाता है कि वैष्णव को कैसे होना चाहिए। जब कोई भक्त हमारी प्रशंसा करता है या कोई व्यक्ति भक्त की जब प्रशंसा करता है तो एक भक्त किस प्रकार का बर्ताव करता है। तो वहाँ पे ये नारद मुनि जब इस प्रकार से स्तुति करके हो गई तो भगवान शिव नारद मुनि के सामने नतमस्तक होकर लज्जा से वे कहते हैं कि मेरी धृष्टता का और वर्णन मत करो, क्योंकि वे सहन नहीं कर पा रहे थे अपनी ऐसी स्तुति जहाँ पर वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के आप विशेष कृपा पात्र हो, तो वे सहन नहीं कर पा रहे थे। वे कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, अहो मेरे ईश्वर श्री कृष्ण की महिमा गंभीर महासमुद्र के समान विचित्र है। उनके श्री चरण कमलों में मेरे अनेक प्रकार के अपराध होने पर भी वे मेरी उपेक्षा नहीं करते। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि भले ही नारद आपने मेरी कितनी भी महिमा का गुणगान किया हो, लेकिन मैं ही जानता हूँ कि मैंने कितने सारे अपराध किए हैं, मैंने कितनी बार मेरे भगवान मेरे आराध्य के विरुद्ध कार्य किए हैं, और इन अपराधों को मैं ही जानता हूँ। आप भक्त होने के नाते आप कभी भी दूसरे वैष्णवों को या दूसरे भक्तों के द्वारा हुए अपराधों की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने कितने सारे अपराध किए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण इतने महान हैं, इतने उनकी कृपा इतनी विचित्र है कि इतना सारे अपराध करने पर भी भगवान ने मेरी उपेक्षा नहीं की, हमेशा मुझे क्षमा कर दिया है। तो ये भगवान शिव अपना नम्रता के साथ बर्ताव कर रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, हे सभी प्रकार के अभिमानों को त्यागने वाले श्री नारद। अभी यहाँ पर इस प्रकार से क्यों वर्णन किया गया है, क्योंकि शिव जी मानते हैं कि मैं अभिमानी हूँ, लेकिन श्री नारद अभिमानी नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने अभिमान का त्याग कर दिया है वही दूसरों के हृदय में अभिमान नहीं देख सकता। जैसे यदि हमारे अंदर ईगो है तो स्वाभाविक है कि हम इस ईगो रूपी चश्मे से अगर दूसरों को देखेंगे तो दूसरों के अंदर भी हमें ईगो ही दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के हृदय में ये अहंकार अभिमान नहीं है वही व्यक्ति दूसरों के अंदर भी वो चीज़ नहीं देखेगा। तो नारद मुनि को कहते हैं कि हे अभिमान को त्याग करने वाले नारद, आप जो कह रहे मुझ में कोई मैं बहुत ही बड़ा कृपा पात्री हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी प्रकार से अभिमानों से युक्त मैं लोकेश्वरता आदि समस्त अहंकारों का मूलभूत अथवा मुख्य अधिष्ठान हूँ। तो यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं
कि जो अभिमान है या गर्व है या जो अहंकार है, इसका मुख्य कारण है तमोगुण। और ये तामसिकता के कारण ही कोई व्यक्ति अभिमानी होता है। और मेरी बात की जाए तो मैं तो इस तमोगुण का अधिष्ठाता देवता हूँ। तो सोचो, अधिष्ठाता देवता होने के कारण मुझ में कितना अभिमान रहेगा, मुझ में कितना अहंकार रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने अपने आप को लोक ईश्वर भी स्वीकार कर लिया है और दूसरों से भी इस प्रकार की गई उपासना मैं स्वीकार करते रहता हूँ। तो यहाँ पर शिवजी अपने आप को ऐसा दर्शा रहे हैं कि वे अहंकार से युक्त है, और इस वजह से जब लोग उनकी ईश्वर के रूप में उपासना करते हैं तो वो उपासना वे स्वीकार करते हैं और लोगों को वरदान भी प्रदान करते हैं। ये तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित हो। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं तमोगुण से प्रभावित हूँ, इस वजह से मैं ऐसा कार्य करता हूँ। अभी वास्तविक तौर पे ये गलत है, लेकिन शिव जी अपने आप को नम्र प्रस्तुत करने के लिए नारद मुनि से ऐसा युक्तिवाद कर रहे हैं। मैं लोकों का ईश्वर, ज्ञानदाता, ज्ञानी, मुक्तिदाता, भक्त, विष्णु भक्ति प्रदाता इत्यादि सब प्रकार के अहंकारों से ढका हुआ हूँ। तो जब जितना भी नारद मुनि ने शिवजी की स्तुति की अलग अलग प्रकार से, इन सब के द्वारा शिवजी ने एक ही लाइन में खंडन कर दिया और कहा कि तुमने मुझे जो भी कहा है, जितना भी मुझे मेरी स्तुति की है, वो इसलिए है क्योंकि मैं अहंकार से भरा हूँ। मैं दूसरों को विष्णु की भक्ति देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इतना अहंकारी हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं महान भक्त हूँ। मैं दूसरों को मुक्ति प्रदान करता हूँ ये सोचकर कि ये मेरी जागीर है मुक्ति प्रदान करने की। मैं दूसरों का ईश्वर हूँ ये सोचकर कि मैं ही ईश्वर हूँ और इसलिए लोगों को वरदान भी देता हूँ। तो ये क्यों है? क्योंकि मैं स्वयं उस अहंकार से भरा हुआ हूँ और इस वजह से ही मैं लोगों को इस प्रकार का दान या वरदान देता हूँ। मैं अहंकार का अधिष्ठातु देवता हूँ। केवल यही नहीं, बल्कि मैं स्वयं ही अहंकार से परिपूर्ण हूँ। मैं सबसे अधिक महाभिमानी हूँ। ऐसा कह के शिव जी नारद को कह रहे कि तुमने जितनी भी मेरी स्तुति की वो सत्य इसलिए है क्योंकि मैं अभिमानी हूँ। ऐसा कह के वे खंडन कर रहे हैं। हे नारद, मेरे प्रति यदि श्री कृष्ण की लेश मात्र भी कृपा होती तो मैं उनसे पारिजात हरण और उषा हरण के समय युद्ध क्यों करता? तो पारिजात हरण और उषा हरण का समय का वर्णन इसमें हम पढ़ते हैं, खासतौर पर हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आया है। उषा हरण का वर्णन में हम जानते हैं, उषा मतलब बाणासुर की बेटी। जब बाणासुर के बेटी का अपहरण किया जाता है या एक प्रकार से अनिरुद्ध उससे विवाह कर लेता है उषा से, तो बाणासुर अनिरुद्ध को मतलब बंदी बना लेता है और फिर भगवान कृष्ण और बाणासुर में युद्ध होता है और श्री कृष्ण के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए शिव जी आ जाते हैं। तो वो वर्णन हमने सुना। पारिजात हरण का प्रसंग हरिवंश पुराण में इस प्रकार से लिखा है कि एक बार सत्यभामा को अपनी रुक्मिणी देवी से ईर्ष्या हो गई, क्योंकि रुक्मिणी देवी के पास पारिजात का फूल था। तो सत्यभामा की ने हट कर दिया अपने पति के सामने कि मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए। तो पारिजात का वृक्ष लेने के लिए श्री कृष्ण और सत्यभामा स्वर्गलोक जाते हैं और उस समय स्वर्गलोक में सभी देवतागण भगवान शिव जी की आराधना करते रहते हैं और फिर भगवान कृष्ण जो है नंदन वन से उस पारिजात वृक्ष को उठा लेते हैं। ये देखकर सभी देवता हाहाकार करते हैं और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण के विरोध में इंद्र आदि देवतागण खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त युद्ध होता है वहाँ पर। और उस युद्ध में इंद्र के पक्ष से शिव जी भी युद्ध करते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण इन सभी देवताओं को परास्त कर देते हैं और उस पारिजात वृक्ष को लेकर द्वारका आ जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि भगवान शिव स्वीकार करते हैं कि यदि मेरे ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा होती तो मैं कभी ऐसा कार्य करता।
हर बार मैंने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध में कार्य किया है, उनसे युद्ध तक किया है। क्या कोई भक्त अपने स्वामी के ऊपर या अपने आराध्य के ऊपर कभी आक्रमण कर सकता है? ये तभी पॉसिबल है जब वो भक्त कृपाहीन हो। इस प्रकार से शिवजी अपना स्तुति का खंडन करते हैं। अथवा फिर वे अपने दास स्वरूप मेरी आराधना क्यों करते? उन्होंने मेरी आराधना करके मुझे अत्यधिक लज्जित कर दुख सागर में निमज्जित कर दिया है। तो यहाँ पर भी सुंदर प्रसंग आता है। शिवजी कहते हैं कि अगर सही मायने में भगवान की मुझ पर कृपा होती तो वे मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करते, मेरी आराधना नहीं करते। एक प्रकार से यदि कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति की अगर स्तुति करे या जिसके अंदर वो योग्यता ही नहीं है, जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति अगर कोई भिखारी को कहे कि अरे आप जगत के स्वामी हो, आपके पास बहुत सारा अधिकार है, आप हमेशा दान धर्म में व्यस्त रहते हो, इस प्रकार की अगर कोई अमीर व्यक्ति किसी भिखारी की स्तुति करे तो भिखारी उसे कैसे स्वीकार करेगा? भिखारी तो कहेगा ये तो मेरी ठट्टा कर रहा है या फिर एक प्रकार से मेरा उपहास कर रहा है। तो उसी प्रकार से जब भगवान अपने भक्तों की इस प्रकार से स्तुति करते हैं तो भक्तों को ये चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान और भक्तों में क्या नाता है, क्या संबंध होता है। तो शिवजी भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ मेरी स्थिति क्या है, मैं जानता हूँ मैं भगवान का सेवक हूँ, ये होने पर भी मेरे स्वामी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। क्या किसी दास को अपने स्वामी द्वारा किया गया ऐसा उपहास शोभा देता है? क्या वो कभी स्वीकार कर पाएगा अपने स्वामी का ऐसा बर्ताव? ये तभी पॉसिबल है जब स्वामी अपने दास का उपहास करना चाहता हो। तो इस वजह से भगवान ने हमेशा इस प्रकार का बर्ताव करके मुझे दुख सागर में डुबो दिया है। इसका वर्णन हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रसंग आता है कि अद्वैत आचार्य जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त है और वे हमेशा भक्त रूप में ही रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उम्र में तथा गुरु बंधु के रूप में वे प्रख्यात थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के वे गुरु बंधु थे अद्वैत आचार्य। इस वजह से चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैत आचार्य का सम्मान करते थे और उनकी सेवा करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य को ये कभी पसंद नहीं आता था। वे सोचते थे कि मेरे भगवान है, आराध्य भगवान है, और वे मेरी सेवा क्यों करते हैं, वे मेरे सामने हमेशा नतमस्तक क्यों रहते हैं। तो इस वजह से भगवान मुझे अपना दास रूप में स्वीकार करे, इसलिए वे कुछ करना चाहते थे। और फिर एक दिन वे जानबूझकर योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ का प्रचार करने लग गए। योग वशिष्ठ एक ऐसी किताब है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को निराकार, निर्गुण, निर्विशेष सिद्ध किया गया है, और इसका प्रचार स्वयं अद्वैत आचार्य कर रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो उन्होंने आकर उनको इस प्रकार से फटकार लगाई, उनको पीटने लग गए। उनको उस स्टेज से, जिस स्टेज से वे प्रचार कर रहे थे, उस स्टेज से पकड़कर खींचकर उनको मारने लगे, घूसे मारने लगे, लात मारने लगे, सब प्रकार से मारने लगे उनको। और अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज आपने मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि दास को ही स्वामी दंडित करता है, अपने से बड़े को कोई दंडित नहीं करता। तो आज सिद्ध हो गया कि आपने मुझे अपना दास स्वीकार किया है। तो ये भी दर्शाता है कि एक लक्षण होता है भक्त का कि भक्त कभी भी अपने आराध्य से उपास्य नहीं होना चाहेंगे। वे कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे भगवान मेरी उपासना करें, और यदि कभी ऐसा होता है तो ये उस उपासक के लिए बहुत दुख की बात होती है। यदि कहे कि मेरे गुरु महाराज मेरे घर पर आए और मेरे ही चरण धोकर ग्रहण कर रहे हैं, तो वो शिष्य के लिए कितना वो अपमानास्पद होगा, शिष्य को कितना बुरा लगेगा कि मेरे गुरु मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से शिवजी भी भगवान श्री कृष्ण के ऐसे बर्ताव को लेकर हमेशा दुखी होते जाते थे। फिर वे आगे कहते हैं, अथवा वे मुझको यह आदेश क्यों करते कि तुम संसार में जाकर कल्पित भाष्य और तंत्र समूह द्वारा लोगों को भगवान से विमुख करो। तो यहाँ पर
सनातन गोस्वामी अपने दिग्दर्शिनी टीका में लिखते हैं कि ये जो वर्णन आया है ये आगे चल के श्री शंकराचार्य का होने वाले अवतार का वर्णन है, जहाँ पर वे अपने कार्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर भी सिद्ध होता है इस शास्त्र के द्वारा कि श्रीपाद शंकराचार्य ने जो मायावत तत्वज्ञान का या निराकार ईश्वरवाद का जो वर्णन किया है, वो वर्णन एक प्रकार से भगवान विष्णु का ही आदेश था, और जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव जी को नियोजित किया था कि आप जाकर पृथ्वी पर ऐसे कल्पित भाष्य का प्रचार करो जिससे लोग भगवान के विरुद्ध हो जाए, भगवान के भक्ति के विरुद्ध हो जाए। तो शिव जी कहते हैं कि ऐसा आदेश कौन देता है? भक्त जो है वो हमेशा अपने भगवान का वैभव प्रकाशित करने में या प्रचार करने में उसे आनंद आता है। यदि कोई कहे कि जाओ भगवान श्री कृष्ण की निंदा करो, जाओ अपने गुरु महाराज की निंदा करो, तो किस शिष्य को या किस भक्त को वो चीज़ पसंद आएगी? क्या उसका मन होगा वो सब करने के लिए? कभी नहीं होगा। तो शिव जी भी यही कह रहे हैं कि देखिए मेरे स्वामी कैसे हैं कि मुझे एक ऐसा आदेश दिया जिसमें उन्होंने अपनी ही निंदा करने का मुझे आदेश दे दिया। भगवान की भक्ति में लगने के लिए भक्त हमेशा तत्पर होते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में लग जाए, और भक्ति के प्रचार करने के लिए वो अपने जीवन समर्पित करते हैं भक्त भी। लेकिन ऐसे भगवान ने मुझे ऐसा आदेश दिया, उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति से विमुख कर दो लोगों को, और मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ कि भगवान के उस आदेश को स्वीकार करके भगवान के विरुद्ध में प्रचार कर रहा था। तो क्या ये मेरे भक्ति का लक्षण है? क्या सही मायने में भगवान की कृपा है मुझ पर? नहीं। दिग्दर्शी टीका में कहते हैं, यदि मेरे प्रति भगवान की थोड़ी सी भी कृपा होती तो क्या वे मुझे आदेश देते कि तुम स्वकल्पित आगम समूह द्वारा लोगों को मुझसे विमुख करो? यथार्थ भगवत भक्ति प्रवर्तन के लिए आदेश करना ही कृपा का लक्षण है, अन्यथा उक्त आदेश में परम उपेक्षा ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवत भक्ति का प्रवर्तन करने के लिए जो आदेश है वही वास्तविक कृपा का लक्षण होता है। मतलब जब किसी भक्त को भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया जाता है तो वो उसके ऊपर बड़ी कृपा होती है। लेकिन यदि कोई कहे कि तुम भगवान की भक्ति का प्रचार मत करो और उनकी निंदा करो, तो क्या ये कृपा का लक्षण होगा? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये कृपा का लक्षण नहीं है। यद्यपि ये भगवान का आदेश है और आदेश प्राप्त करना ही कृपा का लक्षण है, तथापि भक्ति की अतृप्ति के कारण स्वभावतः ही वे अनुतप्त हो रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि भगवान का आदेश भी मिलना ये सबसे बड़ी कृपा की बात है। तो यहाँ पर दो प्रकार का वार्तालाप हो रहा है। पहला कि भगवान अपनी निंदा करने का आदेश देते हैं, तो कैसे वो कृपा का लक्षण हुआ? लेकिन दूसरा अर्थ ये भी होता है कि अरे भगवान ने आदेश दिया है, और भगवान किसी को भी आदेश नहीं देते, जिसके ऊपर कृपा होती है उसी को आदेश देते हैं, उसी को ही कुछ महत्वपूर्ण काम सौंपते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भगवान शिव जी जो है ये वास्तविक कृपा पात्र होने के कारण भगवान ने उनको आदेश दिया, किसी और को नहीं दिया। तो ये भी दर्शाता है कि श्री कृष्ण की शिव जी के ऊपर कृपा है। लेकिन शिव जी क्या मानते हैं? यहाँ पर लिखा है तथापि भक्ति की अतृप्ति के कारण, मतलब यहाँ पर भगवान की भक्ति का संबंध न होने के कारण वो भक्त हमेशा संतप्त रहता है। मतलब एक प्रकार का आदेश तो दे दिया, आदेश देना स्वाभाविक कृपा का लक्षण है, लेकिन ऐसा आदेश दिया जो भक्ति में बाधा बन जाए, तो उसे फिर कृपा नहीं कहा जा सकता। तो यही शिव जी यहाँ पर बता रहे हैं। फिर ये कहते हैं, हे नारद, तुम जो हम दोनों को मुक्तिदाता कह रहे हो, प्रसन्नतापूर्वक हमारी प्रशंसा कर रहे हो, यह मुक्ति भी अति कष्टप्रद है और भक्ति विरोधी है, इसलिए इस मुक्ति का नाम ही भक्तों के कानों को दुख प्रदान करने वाला है। तो कई बार हम सुनते हैं कि लोग मुक्ति की बात करते हैं, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाए, मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे कुछ लोग प्रतिपादित भी करते हैं। लेकिन शिवजी स्वयं कहते हैं कि मुक्ति से भी श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो मुक्ति की अवहेलना भी कर देते हैं।
क्योंकि उनके लिए मुक्ति एक प्रकार का कष्ट है, वो उन्हें आनंद प्रदान नहीं करती। यदि कोई कहे भक्त को कि मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ, तो भक्त नाराज हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा इस बात को सुनकर, क्योंकि मुक्ति ये भक्तों को प्रसन्न नहीं करती, क्योंकि मुक्ति में भगवान की सेवा नहीं होती। ऐसे सेवा के अभाव में भक्त कभी भी सुखी नहीं रहता। इसलिए मुक्ति का नाम ही भक्तों के कानों को दुख प्रदान करने वाला है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। इसलिए इस मुक्ति के हेतु से कोई भी भक्त मेरे पास नहीं आता, और जो भी आते हैं वो भक्त नहीं होते। तो सोचो, यदि कोई व्यक्ति आपके आसपास, आप स्वयं भक्त है लेकिन आपके आसपास केवल भौतिकवादी व्यक्ति है जो केवल कुछ फायदे की अपेक्षा आपसे करता है, तो क्या आप उनके साथ रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। आप हमेशा ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करेंगे जो स्वयं भी भक्ति में प्रगति करना चाहता है, या आपसे बढ़कर वो आपसे बढ़कर भक्ति में उन्नत हो, तो ऐसे लोगों का आप संग करना चाहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि शिवजी का संग कौन करता है, या शिवजी के पास कौन आता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए? स्वाभाविक है कि भक्त नहीं आते हैं, क्योंकि भक्त मुक्ति की अपेक्षा नहीं करते। तो इस वजह से भी भक्त मेरे से दूर रहते हैं, ऐसा वर्णन यहाँ पे वो कर रहे हैं। अतएव हे श्री कृष्ण पार्षदों में प्रधान देवर्षि नारद, मुझ में और श्री पार्वती दोनों में मुक्ति देने की शक्ति है, इससे हम श्री कृष्ण का कृपा पात्र मत समझो। इससे हमें श्री कृष्ण का कृपा पात्र मत समझो, बल्कि तुम ही भगवान की कृपा पात्र हो। अतएव हमसे भी श्रेष्ठ हो, यह तुम स्वयं भी जानते हो और दूसरे भी ऐसा जानते हैं। अभी क्योंकि नारद मुनि ने इतनी सुंदर सुंदर प्रशंसा की, और भगवान शिव जी भी अभी चाहते हैं कि वो भी अभी नारद की प्रशंसा करें। वे चाहते थे कि नारद हमारे बारे में इतना सब कह रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पे भगवान का विशेष कृपा पात्र तो स्वयं नारद मुनि है। और इस वजह से शिवजी जो है नारद मुनि की स्तुति करने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि हमें कृष्ण का कृपा पात्र मत समझो, बल्कि तुम ही भगवान के कृपा पात्र हो। और इतने ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये तुम भी जानते हो और दूसरे अन्य लोग भी जानते हैं कि तुम कितने भगवान के विशेष कृपा पात्र हो। तो ये सुनने के पश्चात नारद मुनि तुरंत टॉपिक बदल देते हैं और वो अलग अलग बात करने लगते हैं। तो उतने में भगवान शिव जी इस बात को समझ जाते कि नारद मुनि को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही, तो वे और आगे कहते हैं, तत्कृष्ण पार्षद श्रेष्ठ मामाम तस्य दयास्पदम विद्धि किंतु कृपासार भोजो वैकुंठवासिनः। मतलब, अतएव हे श्री कृष्ण के पार्षदों में श्रेष्ठ नारद, मुझे श्री कृष्ण का कृपा पात्र मत समझो, बल्कि वैकुंठ में वास करने वाले भक्त ही उनकी सर्वश्रेष्ठ कृपा के पात्र है। तो इस प्रकार भगवान शिव अभी नारद मुनि को बताए कि वो कृपा पात्र न होकर साक्षात वैकुंठवासी भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त हैं। तो इस प्रकार से अभी भगवान शिव कैसे वैकुंठवासी, जो वैकुंठ में निवास करने वाले भक्त हैं, वो कैसे श्रेष्ठ है, इसका वर्णन प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान शिव नारद मुनि के सामने वैकुंठवासियों का स्तुतिगान करते हैं, कैसे वैकुंठवासी सर्वश्रेष्ठ है, और फिर नारद मुनि वैकुंठ धाम जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आगे की कथा हम कल करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।